कैसे आप अच्छे होंगे। मैं आपका पंकज सर, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय पंकज सर में आप सभी का स्वागत है। पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, बढ़िया से पढ़िए। ओके, अब आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। हम कैपेसिटर को कंबाइन करना सीखेंगे। मजेदार लेक्चर है, सीरीज में पैरेलल में एक मिक्स्ड कॉम्बिनेशन होता है, बट मिक्स कॉम्बिनेशन को हम इसमें नहीं रखेंगे, वो न्यूमेरिकल करते समय आ जाएगा, उसी में हम लोग समझ लेंगे कि भाई जिसमें दोनों कंबाइन हो जाए, बस यही है। तो आइए हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, उसे डिफाइन करते हैं, डेफिनेशन भी करेंगे। ये बहुत जरूरी है कि आप एग्जाम में क्या लिखेंगे, तो ये आप केवल ऐसे नहीं समझ सकते कि एग्जाम में ऐसे लिख देंगे कि भाई चलो कुछ लिख दिया काम चल गया, ऐसा तो नहीं हो सकता, तो फिर कैसा हो सकता है। ओके, तो नाउ लेट्स स्टार्ट नाउ। ओके, हमने देखिए यहां पर 3 कैपेसिटर लिया, C1, इसकी कैपेसिटी C1, C2, C3 है, ऐसे C3 लिख रहे हैं। अच्छा, इनको हमने एक बैटरी से कनेक्ट करा दिया, बैटरी नहीं बल्कि सेल से कनेक्ट करा दिया, ऐसे। हम अभी पता नहीं है कि किस कंबाइन में है और कैसे समझेंगे कि इस तरह का होगा। माइनस प्लस और इसका पोटेंशियल V है। ओके, यहां से पॉजिटिव चार्ज इस पे जाएगा तो ये वाली प्लेट को पॉजिटिव बना देगा, पॉजिटिव चार्ज मिल जाएगा। इसके इनर सरफेस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो इस चार्ज को हम दिखा देते हैं Q माइनस Q। लेकिन उसके आउटर वाले पे जैसे हम लोग क्या करते थे, प्लेट में ऐसे रखते थे, तो जब इस पे चार्ज प्लस Q है तो बाय इंडक्शन इस पे चार्ज माइनस Q आए, इसके दूसरी वाले पे उतना प्लस Q चार्ज आएगा। वो वाली प्लेट इससे कनेक्ट है, तो ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस पे दिखेगा। फिर इसी तरह इसका नेगेटिव, फिर यहाँ पर एक पॉजिटिव, फिर यहाँ नेगेटिव, है ना, यहाँ पर नेगेटिव। ओके, है ना भाई, यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह का है। यहां से एक चार्ज चलता है, उस चार्ज को हम चलाते हैं, देखो कैसे, ये पॉइंट ए ले लो, उसको बी ले लो, इसमें बीच में आपका मन करे तो P और इसे आप Q कर। ओके, यहां पर हम चलाएंगे इसे, तो इस चार्ज को एक पकड़ते हैं और इस पॉइंट ए से P पर लेके जाते हैं, तो हमें कुछ काम करना पड़ेगा। तो यहां का काम अलग होगा, वर्क डन। P से Q ले जाने पे वर्क डन अलग होगा और Q से B ले जाने पे वर्क डन अलग होगा, अलग अलग वर्क डन होगा। तो V जो होता है Q अपान W अपान Q होता है, तो V W अपान Q, W अलग अलग है, Q तो सेम है, तो इसका पोटेंशियल अलग अलग इसमें आएगा। इसका पोटेंशियल अलग होगा, यहां का, इसका पोटेंशियल अलग होगा, है ना भाई। लेकिन एक चीज और है, अगर इनकी कैपेसिटी सेम हो जाती, इसकी C, इसकी C, इसकी C, तो सभी पोटेंशियल सेम होते, है ना। तो और यहां पर देखिए चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें सेम चार्ज सब पे है, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि इस पे जो चार्ज होता है Q सेम है। ये बात तो हमें याद रखनी है, हिंदी में लिख लो, याद रखनी है, इस चीज को हमें याद रखनी है। लेकिन अगर हम बात करेंगे कि पोटेंशियल इसका जो है, इस पोटेंशियल V की, तो पोटेंशियल V जो होता है वो डिफरेंस होता है, डिफरेंस। बट ये जो याद करने की चीज है, हर जगह नहीं काम, हमेशा ये डिफरेंस नहीं हो सकता। हमने अभी बताया कि अगर इनकी कैपेसिटी सेम हो जाती तो इसका डिफरेंस नहीं बल्कि सेम होता। तो हमने कहा कि इस Q को आप याद रखिए कि उसका जो चार्ज है उस पे सभी पे चार्ज सेम होता है। ओके, इनको डेफिनेशन इनकी कैसे बनाएंगे, कि मतलब इनको कैसे समझेंगे कि हम होता है, तो कई तरीके आपको मैं, एक तरीका याद रखिएगा कि अगर सब पे चार्ज सेम आता है तो उससे कीजिए, या फिर हम किसी एक रास्ते से चलना शुरू करते हैं और एक ही रास्ते में सब आ जाए, एक ही रास्ते पे क्या हो जाए, सभी आ जाए। तो जब एक ही रास्ते में सभी आ जाएंगे तो इसका मतलब ये श्योर है कि ये सब किस में रहेंगे, सीरीज रहेंगे। ओके, ये सब सीरीज, तो इस तरह से ये सीरीज में है। और इस सीरीज को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो यहां पर हम डिफाइन करेंगे क्या भाई, कि व्हेन
negative plate of when negative plate of one capacitor is connected to the, अब इस बात को थोड़ा समझेंगे, टू द नेगेटिव प्लेट ऑफ, किसका नेगेटिव प्लेट? नेगेटिव प्लेट नहीं, नेगेटिव प्लेट ऑफ वन कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव प्लेट ऑफ second, okay, and negative plate of second to the positive plate of किसका भाई? थर्ड and so on, इस तरह रहेंगे. Then capacitor is said to be connected in series. ऐसा कर लेते हैं, ऐसा काम करेंगे. इसको थोड़ा देखिए, अब समझने का प्रयास करिए. यहां पर फर्स्ट कैपेसिटर की जो नेगेटिव प्लेट है, कैपेसिटर 1 पहले वाले की नेगेटिव प्लेट दूसरे वाले की पॉजिटिव से कनेक्ट है, और फिर यहां पर हमने दूसरे वाले की नेगेटिव प्लेट को तीसरे वाले की पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट कर. तो अगर ऐसा होता है तो हम इसको क्या कहेंगे? हम इसे कहेंगे कि ये जो कॉम्बिनेशन है वो सीरीज में है. तो ये कॉम्बिनेशन कैसा है? सीरीज में. ओके, यहां पर जो इनका कैपेसिटेंस है, जो इसकी इसमें, तो भाई ये चीज सेम है. ये जो चीज वो है सेम है. कौन सी चीज इसमें सेम है? इसमें क्यू सभी में सेम है, सब में क्यू ही रहे. क्यू तो सभी में सेम है. तो यहां का जो पोटेंशियल का रेशियो अगर हम देखें तो पोटेंशियल का इसका रेशियो जो आएगा वह 1/C1, 1/C2, 1/C3. कहने का मतलब कि इसका जो रेशियो होगा उसकी कैपेसिटेंस के रेसिप्रोकल होगा. ओके, या डेफिनेशन देख लीजिए एक बार अच्छे से. इसको चलिए हम मिटा दें इसे. अब हम इसका कंबाइन करें, फिर उसके बाद देखेंगे. तो इसे मिटा देते हैं. अच्छा, मिटा देते हैं. चलो, अब यहां समझने का एक प्रयास करिए कि ये जो पोटेंशियल डिवाइड हुआ है V1, V2, V3, ये पोटेंशियल, तो इसका रेशियो ठीक है कि इसके कैपेसिटेंस के रेशियो के रेसिप्रोकल में ये डिवाइड हो रहा है. लेकिन ये V जो है, सेल जो है, वही V यहां पर अपना पोटेंशियल दिया है ना, और ये पोटेंशियल 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है. इसका मतलब कि जो टोटल पोटेंशियल होगा इसका, टोटल पोटेंशियल V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3. ऐसा पोटेंशियल सब हो जाएगा. तो अलग अलग इनका पोटेंशियल अगर हम फाइंड करें तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि C इज इक्वल टू Q/V कर लेंगे. तो भाई यहां से V इज इक्वल टू Q/C हो जाएगा. तो फर्स्ट वाले का अगर हमें पोटेंशियल बताना है तो V1 Q/C1 हो जाएगा. दूसरे के लिए Q/C2, सब पे चार्ज तो सेम है. V3 इज इक्वल टू Q/C3. ऐसा हो जाएगा, ऐसा ही होगा. यहां पर आप इसको पुटअप कर दीजिए. तो V इज इक्वल टू Q सब में कॉमन करिए, 1/C1 कॉमन हो जाएगा ना, इसमें सब में Q आएगा तो हम उसको कॉमन कर ले रहे हैं. इतना तो सोच सकते हो. 1/C1 प्लस 1/C2, 1/C3. यहां से V/Q आ गया. यहां से 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3. ऐसा हो गया. इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 1/Q/V. ऐसा लिखा जा सकता है. 1 दिख रहा है ना इसमें,
1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 ऐसा कर सकते। ये जो आपने कंबाइन किया है पूरे सबको, ये पूरे क्या कर दिया जाए, इनको सोचा जाए कि इसका जो सबको एक जगह मिला दिया जाए। हमने सभी कैपेसिटर को कनेक्ट किया और हम ऐसा सोच लिए कि जो इसमें कैपेसिटेंस होगा वो कैपेसिटेंस सभी का इक्विवेलेंट है। तो यहां पर कैपेसिटेंस का इक्विवेलेंट ये C इक्विवेलेंट हो गया, और इसको जो पोटेंशियल प्रोवाइड किया जा रहा है वो सेल कर रहा है, इसका मतलब इसका पोटेंशियल V है। चार्ज सभी पे सेम है, तो इसमें जब कनेक्ट करा जाएगा तो चार्ज सब पे सेम रहेगा। तो इसको हम लोग चार्ज इसका वही वाला कि इस पे हम प्लस क्यू कर लें, इस वाले पे माइनस क्यू कर लें, ऐसा हो जाएगा। तो इस इक्विवेलेंट की कैपेसिटेंस कैसे निकालोगे आप? तो अरे यार, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज अपॉन पोटेंशियल होता है। तो यहां पर इक्विवेलेंट का जो पोटेंशियल आएगा, इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस आएगा वो Q अपॉन V आएगा। तो यहां से 1 आपने Q अपॉन V को ऐसा रख दिया है, तो हम इससे क्या लिख सकते हैं, यहां देख लीजिए, यहां हो जाएगा भाई 1/C की इक्विवेलेंट 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये आपका एक फॉर्मूला बन गया कि जब भी हमको सीरीज में मिलेगा वो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे, 1 करके ऐड करते चले जाएंगे, तो ऐसा इसमें कैपेसिटेंस मिलेगा। तो अगर ये जो बात इसमें की गई है, ये सब बात हम क्या करें अगले वाले के लिए कि ये 3 न हो, nth तक हो जाए, तब nth के लिए क्या होगा, तो इसे हम इधर का मिटा दें। चलो भाई इसको मिटा देते हैं, आपने देख लिया होगा। तो फॉर nth कैपेसिटर के लिए तो क्या होगा, फॉर nth नहीं बल्कि n, all capacitors have same capacitance। अगर ये सेम रखते हैं तो यार इक्विवेलेंट कैसा होगा, 1/C इक्विवेलेंट, तो इसे 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C डॉट कहां तक, nth तक, n तक जाना है। तो भाई n तक हम क्यों जाएं, इसको n तक हम डायरेक्ट इसमें n का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां से 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू n/C, तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C/n हो जाएगा, ऐसा फॉर्म बन जाएगा। इस तरह ऐसा हम लोग कर ले सकते हैं, राइट। तो इसे आप अच्छे से देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग एक पैरेलल कॉम्बिनेशन सोचते हैं कि पैरेलल हम कंबाइन कैसे करेंगे, किसी को पैरेलल कैसे करेंगे कि कंबाइन ये पैरेलल कैसे होगा। तो हमने इसमें दूसरे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर को पैरेलल कॉम्बिनेशन हम करना चाहते हैं। तो भाई पैरेलल कंबाइन करते हैं, तो दूसरे स्टेप में हम करेंगे पैरेलल। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या लिख रहे हो भाई, इन पैरेलल, ओके, इन पैरेलल। तो पैरेलल में हम क्या सीखे, क्या जानते हैं, तो पहले इसको थोड़ा समझते हैं। हमने यहां पर एक काम किया कि जितनी भी कैपेसिटर थे उन सभी कैपेसिटरों को हमने ऐसे जोड़ा, इनकी सब पॉजिटिव प्लेट को एक जगह कनेक्ट करा दिया। सभी जितनी भी इसमें थी सबकी पॉजिटिव प्लेट को एक जगह कनेक्ट करा दिया, और सभी की जो नेगेटिव है उसको एक दूसरे कॉमन टर्मिनल से हम लोग कॉमन पॉइंट से कनेक्ट करा दिया। काम उसी तरह का, इसमें एक सेल हमने लगा दिया ताकि इसको भाई कौन इसे देगा चार्ज, कौन चार्ज इसको देगा, तो एक बैटरी हमने लगा दिया। यहां पर एक हमने बैटरी लगा दिया, इसका पोटेंशियल समझिएगा V है। तो यहां सोचिए कि ये टर्मिनल A और इस टर्मिनल B के बीच में हमने 3 कैपेसिटर को कनेक्ट कराया। ओके, इधर थोड़ा सा टेढ़ा है, थोड़ा सा इसे अच्छा है। ओके, तो यहां पर 3 टर्मिनल, एक C1 एक तीन टर्मिनल 3 कैपेसिटर C1 C2 C3, तो 3 कैपेसिटर हमने उसमें ले लिया। यहां से जब चार्ज को दिया गया तो ये प्लस Q चार्ज से दिया गया। अब इनकी कैपेसिटी जो है
यानी कैपेसिटेंस इनका डिपेंड करेगा कि कौन कैपेसिटर कितना चार्ज रखेगा। ये अगर इसकी कैपेसिटी ज्यादा है तो ज्यादा चार्ज रखेगा, इसकी कैपेसिटी कम है तो कम, ये और कम है तो और कम, मतलब ये अपनी कैपेसिटी। तो हम लोग इसके चार्ज को कह देते हैं कि जो इधर चार्ज गया है इस वाले के पास वो Q1 है, इस वाले के पास जो गया है उसको हम लोग कह देते हैं Q2 है, इस वाले के पास जो पहुंचा है वो Q3 है, राइट। तो जाहिर सी बात है अगर इस पे प्लस तो इस वाले पे माइनस चार्ज आया होगा, ऑफ कोर्स इस पे माइनस चार्ज आया होगा, है ना भाई, इसमें माइनस होगा। यहां पर चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम नहीं, ओके, लेकिन हो भी सकता है। अगर इन सबकी कैपेसिटी जो है, कैपेसिटेंस सभी कैपेसिटर के सेम होते तो यार ये सबका नहीं हो जाता कि हम सबके लिए क्यू चार्ज वो ले लेता। तो यहां पर एक चीज तो हमें मिली कि क्यू जो है वह डिफरेंस है, डिफरेंस। तो क्यू यहां पर डिफरेंस, चार्ज क्यू अलग अलग है, लेकिन ये याद रखने वाली बात नहीं है, ये सेम भी हो सकता है। अगर उनकी कैपेसिटी सेम होती है तो ये क्यू सेम होने लगेगा। लेकिन बात रखने वाली ये है कि अगर हम एक चार्ज को उठाते हैं और उसको इधर से लेके जाते हैं बी पॉइंट पे, चार्ज को फिर इस रास्ते से बी पर लेके जाते हैं, चार्ज को इस वाले रास्ते से बी पर लेके जाते हैं, तो यहां पर जो वर्क डन होता है, वर्क डन does not depend on the path but it depend on the initial to the final position। तो हमको केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन से मतलब है, दोनों सेम है तो इसमें सब जगह वर्क डन सेम किया जाएगा। इसका मतलब कि यहां से चार्ज को अगर हम इधर से ले जाएंगे तो भी पोटेंशियल उतना, यहां से ले जाएंगे तो भी पोटेंशियल उतना, इधर से ले जाएंगे तो भी पोटेंशियल उतना, तो इसका पोटेंशियल सबके लिए सेम होगा। ये बात आपको याद रखनी है कि इसका पोटेंशियल सेम है, ये बात हमें याद रखनी चाहिए, याद रखनी है, तो हमें इस बात को याद रखना, ओके। इसका पोटेंशियल सेम है, ये बात तो कंफर्म है कि सबका पोटेंशियल सेम होगा। अब यहां पर इसे हम कैसे समझ लें कि ये जो है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो आप यहां देखिए हमने क्या किया है, इसकी पॉजिटिव, इसकी पॉजिटिव, इसकी सब पॉजिटिव को मिलाया, एक टर्म कॉमन पॉइंट से कनेक्ट करा दिया, इन सभी नेगेटिव को मिलाया, एक कॉमन पॉइंट से कनेक्ट करा दिया। अगर ऐसा होता है तो ये कॉम्बिनेशन पैरेलल होता है। when positive plates of all capacitor is connected to a common point, एक कॉमन पॉइंट से कनेक्ट करा दिया, एंड नेगेटिव प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर्स मतलब उसी कैपेसिटर्स की बात की जा रही है, कैपेसिटर्स टू द एंड अदर कॉमन पॉइंट। अगर ऐसा है तो भाई यहां से हम लोग निकालेंगे, देन क्या कहेंगे तब, देन कैपेसिटर्स इज said to be connected in parallel। तो ऐसा होता है किस तरह, पैरेलल होता है ना। हमको याद रखने की बात समझ में आई इस तरह का। इसमें पोटेंशियल इसका सेम है, चार्ज सेम नहीं है, तो इसमें जो चार्ज का रेशियो होगा, वो जो चार्ज बटेंगे इसमें, वो किस रेशियो के हिसाब से बट जाएंगे, इनके कैपेसिटेंस के रेशियो में बटेंगे। और डायरेक्टली आप ऐसे कह सकते हो, उसमें तो रेसिप्रोकल आ रहा पोटेंशियल के,
यहां पर उस डायरेक्टली में इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। यहां पर हम क्या करेंगे, टोटल चार्ज निकालने से आप एक बार देख सकते हो, स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो। चलो आगे चलते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हटा दिए 9 स्पीड। हाँ भाई इतना स्पीड। तो यहां पर टोटल चार्ज हम क्या निकालें, टोटल चार्ज बोलो भाई, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ऐसा होगा। मतलब यही एक चार्ज जो है वो 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। यही एक चार्ज किस में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। एक चार्ज 3 भाग में बट गया, अलग अलग पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो यही चार्ज जब हम इसको, इस वाले चार्ज को फिर इस वाले चार्ज को अगर जोड़ते हैं, इस वाले चार्ज के इक्वल आएगा, वही चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं। एक चार्ज, जैसे एक प्लेट में 15 रोटियां आती हैं, उस 15 रोटी को 3 लोग खाने वाले हैं, तो ऐसा तो होगा नहीं 5-5 खाएंगे, तब उनकी सबकी कैपेसिटी सेम हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर खा इस तरह रहे हैं, एक ने 10 रोटी खाया, एक ने 3 रोटी खाया, एक ने 2 रोटी खाया, लेकिन सबकी रोटियां अगर जोड़ी जाए तो उसी प्लेट में भरी हुई रोटियां के बराबर होगी। तो ये इसने Q1 चार्ज लिया, इसने Q2 लिया, इसने Q3 लिया, तो ये सब मिला के ये न Q था, Q की इक्वल हो जाएगा। ओके, फिर हमारे पास C इज इक्वल टू मिलता है Q अपॉन V, कर लेते हैं C इज इक्वल टू Q अपॉन V। यहां से अगर हम Q निकालें तो हमको C मिल जाएगा, पहले वाले के लिए Q1 और ये C1 V सबके लिए सेम है, और दूसरे वाले के लिए लिखोगे तो C2V, इसमें भी सेम है। तीसरे वाले के लिए लिखोगे तो C3V, उसमें रख दो, तो Q बराबर उसमें क्या आ जाएगा, V को कॉमन कर लीजिए, यहां से Q1 प्लस इसमें आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3, ऐसे हाई वैल्यू इसे में रख दिया, फिर V को कॉमन कर लेना, तो Q बाई V इज इक्वल टू C1 प्लस C2। इनको पूरा जो हमने एक कॉम्बिनेशन किया है, इन सभी को जोड़ के हम एक छोटा सा एक बना लेते हैं कि कैपेसिटर, इक्विवेलेंट कैपेसिटर, यूं कह लो। ये जो हम बात करेंगे जिसकी, वो कौन रहेगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटर रहेगा। तो ये आपका हुआ C इक्विवेलेंट। इस पे जो चार्ज टोटल है, इस पूरे का टोटल चार्ज कौन, ये Q, तो इस पे चार्ज रहेगा Q प्लस में, इस वाले पे माइनस Q। पोटेंशियल कितना ये देगा, इस V की जितना बैटरी लगाएगी। तो यहां का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर आएगा, कैपेसिटेंस आएगा Q अपॉन तो V आएगा ना भाई, तो इसको हम लोग लिख लेंगे डायरेक्टली इक्विवेलेंट C1 प्लस C2 प्लस C3। ये तो भाई साहब आपने इसमें 3 को जोड़ दिया। अगर इसी तरह का हम लोग nth करते हैं तो क्या होगा, फॉर n कैपेसिटर्स, तब यहां पर इसमें आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट डॉट, कहां पर Cn कर देंगे ऐसे, है ना। और सभी का अगर सेम रहेगा तब तो इसमें ना टाइम हो जाएगा, यहां लिख देते हैं। अगर सब सेम होते तो क्या होता, C प्लस C डॉट डॉट कहां तक, n तक हो जाता, n तक नहीं बल्कि n टाइम से, n तक भी लिख सकते हो, n तक। तो इसमें C इक्विवेलेंट इक्वल टू NC हो जाएगा, ऐसा कर लेंगे। तो ओके, इस तरह से आपको एक लेक्चर हमने किया, इसे आप अच्छे से देख लीजिए अच्छा से, और बहुत मजेदार आने वाला